बेटे 1 मिनट में बात शुरू करते हैं, ठीक है ना? 1 मिनट और वेट करो। तो भैया अब जरा थोड़ा स्पीड में काम शुरू करवा देना, है ना? एक तो क्वेश्चन पूछने थे मैं रेशियो क्वेश्चन के। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, वो अभी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख, बाकी दूसरे धीरे धीरे छाट लो और इतने कर लोगे तो काम हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले कोई पूछना है? फोर्थ पूछना किसी को तो लिखो नंबर। और तुम भाई इस बीच में एग्जाम की डेट शीट ऑब्वियसली जैसा बताया था बिल्कुल सेम टाइम है, सब कुछ वही है। और हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल 100% सही था। मैं तुमसे कहा था 8 दिन की छुट्टी हो सकती है एग्जाम में, फिजिक्स में गिन लो 8 दिन की छुट्टी है। तब लोगों को कुछ हंसी आ रही थी, है ना? मजाक चल रही है, मैथ्स में देख ही रखिए कितनी छुट्टी है। तो सारी बातें बता रही हैं। और तुम्हारे एक बच्चे को फोर्थ भी पूछना है, बताता हूँ तुम्हें। जो बोल रहा हूँ अब बोल देना। तो जो स्कीम भेजी थी तुम्हें, डेट शेड्यूल जो भेजा था आने के लिए, उसमें कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन था क्योंकि एग्जाम खत्म नहीं है। तो ऑब्वियसली पैट्रिक्स के प्री बोर्ड खत्म नहीं हो पा रहे हैं और जॉर्जेस के, तो वो डेट बढ़ा के 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। बीच में 2 डेट मैं लिख के फिर भेज दूंगा। अब 1 अप्रैल से भी यदि किसी को दिक्कत हो तो 1-2 दिन में भेज देना, अगले मैसेज में वो सारी डेट क्लियर कर दूंगा। लेकिन शुरू की 2 डेट हम छोड़ देंगे क्योंकि पैट्रिक्स वालों के एग्जाम 30th को खत्म हो रहे हैं मार्च में, है ना? तो 1 अप्रैल से कर देंगे। अब किसको आना है उसके लिए सबके घर आज से फोन शुरू हो जाएंगे, है ना? इनविटेशन पे है सारा काम। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये देख लेना, इनमें डेट यदि कोई चेंज होगी तो ग्रुप पे देखते रहना, है ना? ग्रुप छोड़ने का भी कोई मतलब भी नहीं है। और इसमें सबको अप्रैल में प्री बोर्ड। अब एंथनीज के बेटा तुम्हें तो वैसे भी उस बैच में नहीं आना है, ठीक है ना? तुम तो होशियार बच्चे हो, तुम्हें वैसे भी उस बैच में नहीं बुलाना है। तो अब जिनके प्री बोर्ड होंगे उनके लिए कुछ अलग देखेंगे। तो ऐसे तो मई के बाद ही बैच हो पाएगा, तो 1 अप्रैल से पॉजिटिवली से शुरू कर दूंगा। और जिनके प्री बोर्ड होंगे वो अपना अलग तरीके से कर लेंगे। और वैसे भी वो कॉम्प्लीमेंट्री है सारा काम। और जिस बच्चे ने लिखा था तुम्हें तो बिल्कुल आना ही नहीं है उस बैच में, ठीक है ना? केवल उन बच्चों को आना है जिनको मैं फोन कर दूंगा अपने आप। इसके अलावा जिसको भी आना होगा परमिशन लेके आ जाएगा, कोई मना नहीं है ना? जैसे कल भी 2 बच्चों ने पूछा तो उन्हें हाँ किया। 70 बच्चों की लिस्ट तो हमारे पास खुद ही है। बाकी होशियार बच्चे को हम इसलिए नहीं बुलाना चाहते हैं कि बुला के करूंगा क्या वो समझो। ओजाइब बनवाऊंगा 3 दिन से, है ना? अपनी देख रेख में मुझे कंफर्म हो जाएगा ठीक बन गया तो फिर आगे बढ़ूंगा। तो यही काम होना है मतलब बेसिकली।
सारे काम ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल लोअर लेवल वाले होते हैं, जिससे कि इनके नंबर आए। कॉन्ग्रेस के प्री बोर्ड, कॉन्ग्रेस के सब बच्चे होशियार है हमारे, बस एक बच्चे को छोड़ के, करते बाद तो तुम्हारा नंबर आएगा ही नहीं उस बैच में वैसे भी, समझ गए ना। तो एक बच्चे के लिए क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। ये हो सकता है जो डेट तुम्हारी पड़ेंगी ना उसको छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, क्योंकि प्री बोर्ड में गैप तो वो करेंगे ही करेंगे। तो कांग्रेस वालों का जब प्री बोर्ड की स्कीम आ जाए भेज देना, उन डेटों को छोड़ दूंगा, है ना। डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आ सकते हो तुम, सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिनका अबे तुम्हें हो जाए वगैरह सब बनाना आता है, खूब बढ़िया, क्या दिक्कत है। जो दूसरे बच्चों के लिए अलग से टाइम रखूंगा जिससे उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं बुलाऊंगा उनको भी, लेकिन उनके लिए कम टाइम के लिए बुलाऊंगा, भाई 1 घंटे में आए, अपना प्रॉब्लम पूछ के वापस चले गए। उसमें आना तुम, इसमें तो फिर तुम खुद कर बैठोगे और फिर पास वाले को परेशान करोगे। तो ऐसे बच्चों को इसलिए नहीं बुलाना, जिनको आता है वो करेंगे क्या, 3 हो जाए बनवाऊंगा, तुम फिर परेशान होगे। और वही सेम, ये इसलिए बता दे रहा हूँ सारी बातें जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, वही सेम क्वेश्चन जब ये लोग चले जाएंगे उसका तो मैं भेज दूंगा, तुम भी कर लेना। क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, जो नहीं आएगा पूछ लेना, जो इनको यहाँ कराऊंगा वो तुम अपने घर पे करोगे, है ना। बाकी जिस जिसको आना होगा सबके घर फोन पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और किसी और को आना हो तो फोन करके बता देगा, लेकिन धैर्यवंश का तो पता है, इसको तो सब कुछ आता है, इसको नहीं बुलाना है ना। तुम्हारे लिए अलग टाइम होगा धैर्य भैया, और कोई और बात है तो हाथ उठा के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो बोलने वाले बच्चे हो। नहीं, फिर ये पूछना अलग टाइम कब होगा, तो हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बताओ क्या बताओ, जल्दी जल्दी पूछ लो बेटे। सर ये जो आप 3 घंटे वाले बैच में सर ये बुलाओगे सर, जैसे आपने 9th क्लास में वो जो नहीं नहीं, एग्जाम लिए वो थे तो वो ये अलग वो चीज, है? वो एग्जाम नहीं है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन 10-10 बार कराऊंगा। अच्छा वहां पे अलग अलग क्वेश्चन थे, इसीलिए तो कह रहा हूँ नहीं बुलाऊंगा तुम्हें, समझ गए सर, तुम। तो वो सर वो 500 रुपीज वाले वो एग्जाम टाइप वाली सीरीज थी जो हमारे लिए फ्री है, मतलब जो वो तो बच्चे बेटा पढ़ रहे हैं। वीडियो के, वो वीडियो के, है ना। वो वीडियो अच्छा, सब पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, पर डे एक वीडियो पहुंचेगा, 30 मैथ्स के करीब और 30 फिजिक्स के, पूरी वाला नहीं है, 50 तो पहुंचेंगी पहुंचेंगी, ये है। और सर वो एग्जाम टाइप वो स्कोर बूस्टर्स थे सब, वो भी होंगे? बेटे वो स्कोर बूस्टर की जगह वही कर लेना, वीडियो जो भेजूंगा उसके बाद में ओके क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मेन एम ओके क्या सर। होना चाहिए, 9th में कंफ्यूजन था कितने आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें तो क्या है देखो, वहां पे स्कोर जो तुम पूछ रहे हो उसका सिंपल जवाब ये है कि वहां पे स्कोर बूस्टर इसलिए थे क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन नहीं थे। अब ये जो बोर्ड के क्वेश्चन है 40 साल के, यही स्कोर बूस्टर है, इन्हें कर लोगे तो 100% मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो फिर भी मैं सबको फोन करके बता दूंगा, और जिनके घर फोन नहीं पहुंचे और आना चाहते हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना, है ना। ये जरूरी नहीं कि पास होने वाले बच्चे को ना बुलाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुतों को बुलाएंगे, लेकिन किस कैटेगरी का बच्चा है मुझे सबके लेवल मालूम है, ठीक। नए वालों में से एक दो के मालूम नहीं है, उनके पेरेंट्स से बात कर लूंगा, वो बता देंगे। और जो बाकी बच गए उनके लिए अलग टाइम होगा, है ना, उनके तुम कोई पार्शलिटी नहीं है, अलग टाइम दूंगा 2 घंटे का, आके प्रॉब्लम पूछ के जाओगे, 2-2 घंटे के कम से कम 3 बार टाइम जरूर दूंगा। फिर भी नहीं हुई तो और एक टाइम दे दूंगा, समझ गए ना। क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, या बैठा के पागलों की तरह करते रहो, उससे फायदा नहीं। और बाकी लोगों ने अपने टाइम पे नहीं किए थे, इसलिए उन्हें बैठाना जरूरी है, ठीक है। डेट में चेंज होगा वो बता दूंगा। अब आ जाओ तुम मुद्दे की बात पे। एक तो जीएसटी शुरू होना था, तो पहले मैं जीएसटी की बात बता दे रहा हूँ, फिर जिस बच्चे ने 4th का है 5th का है वो नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। देखो भाई जीएसटी में क्या है, 2019 मतलब 2019, इसमें तो वैल्यू एडेड टैक्स बोर्ड के सिलेबस में था, लेकिन क्योंकि अचानक से जीएसटी आ गया तो वैल्यू एडेड टैक्स का क्वेश्चन हटा दिया था, ठीक है। ये वैट का क्वेश्चन नहीं आया था, तो 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ना वैट का आया ना जीएसटी का आया। इकलौता 1 साल का क्वेश्चन है 2020 जीएसटी का, वो अभी करा दूंगा। अब जीएसटी है क्या, जीएसटी कॉम्बिनेशन है किसका, परसेंटेज प्लस डिस्काउंट का। यानी ये दो चीजें तो आती हैं बचपन की, तो काम खत्म हो गया, जीएसटी खत्म। और बोर्ड में उस तरह का नहीं आएगा, स्टेट जीएसटी निकालो सेंट्रल जीएसटी निकालो, आएगा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में केवल जीएसटी है, उन्हें इससे मतलब नहीं स्टेट ने कितने लिया सेंट्रल ने कितना लिया, लेकिन फिर भी तुम मान के चलो कि आ जाए, वैसे तो आएगा ही नहीं, संभव नहीं है, लेकिन मान लो आ ही जाए, क्योंकि बुक वाला तो अपना दूसरी तरह से पढ़ाया उसने, तो आ जाए तो आधा आधा कर देना। जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, कभी भी बिल देख लेना, रेस्टोरेंट में पहले टैक्स था 18%, है ना, 18%। तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में जाने पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा चाहते हो, यस लिखो, एक फायदा करवाऊंगा तुम्हारा जबरदस्त वाला जो हम हमेशा से लेते हैं,
एक भी यस, चलो बस ठीक है। देखो भाई, ये क्या है, एडिशनल प्रॉफिट है जिंदगी भर के लिए, अवेयरनेस है। मुझे नहीं लगता तुम में से कोई इस प्रॉफिट को कभी ले पाया हो, है ना। मैं हर बार लेता हूँ, और मैं भी इसलिए लेता हूँ कि मेरी छोटी बेटी जो है ना वो BLL भी कर रही है, तो उसको पूरी सारी बातें पता है, इसलिए, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि तुम में से कभी किसी ने फायदा लिया हो होटल में जाके इस चीज का, जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, ठीक। रेस्टोरेंट कार्ड वार्ड तो बेकार होते हैं बेटे, वो नहीं, वो तो फ्री में भी खाए जाते हैं, उसकी बात नहीं चल रही। बात चल रही है बिल आ गया तब कैसे फायदा मिले। देखो, पहले होटल पे GST 18% की स्लैब में था, अब ये काट के 5% कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5%, टू ये रिलेवेंट एग्जाम्पल है, ठीक। 2.5% तो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2.5% लेती है स्टेट गवर्नमेंट। अभी सबसे बड़ी डिमांड जो चल रही है वो चलती है पेट्रोल को GST में लाने की, लेकिन वो संभव नहीं है। उसका रीजन क्या है, यदि पेट्रोल GST में आ गया तो 28% के मैक्सिमम स्लैब में जाएगा। 28 में 14% टैक्स ले लेगी स्टेट गवर्नमेंट, और 14% टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आज की डेट में क्या है, 30 रुपए का पेट्रोल, एक आइडिया बता रहा हूँ, ज्यादातर जगह ये चल रहा है, प्लस 30 रुपीज का सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, प्लस 30 रुपीज का स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, टोटल मिला के 90 आता है लगभग, यानी कि 100% टैक्स है। और यहाँ 14% की बात चल रही है, तो इसलिए भूल जाओ कि पेट्रोल कभी भी GST में आने वाला है ना, ये तो आएगा नहीं। तो रेस्टोरेंट पे 5% है। अब किसका बोल भैया, तुम भाई सिंपल फायदे की बात यह है कि तुम कभी अब अभी हाल फिलहाल में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तो वो एक बेईमानी करते हैं, 2 टैक्स तो ये लगते ही लगते हैं, प्लस उस पर लिखा होता है ST लिख देते हैं सिंपल। ये इसकी फुल फॉर्म है सर्विस टैक्स। ज्यादातर जगह, अभी रिसेंटली जिस होटल में हम लास्ट में गए थे, उन्होंने सर्विस टैक्स के 10% लगाए थे, और ये बड़ा अमाउंट होता है काफी, है ना। बड़ा अमाउंट का मतलब, जैसे मान लो किसी का फैमिली बिल आ गया 4,000 रुपए का, तो 10% का तो 400 रुपए हो गया। जब वेटर आए तो उसको बोलना, सब सर्विस टैक्स में नहीं दूंगा, हटाओ। वो तुरंत हटाएगा, और नहीं हटाए तो जोर जोर से चिल्लाने लगना। लेकिन ये बात अपने तक ही रखना, है ना। तुम हमारे स्टूडेंट हो इसलिए बता दिया, मुझे नहीं लगता कोई इसका फायदा उठाता, मैं हर बार उठाता हूँ, ठीक है। बदले में उसको ये टिप में भले ही 2-4 पैसे ज्यादा दे दो। सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। ये केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जबकि आप वास्तव में ही खाना भी उसी से सर्व कराओ। हम कभी नहीं कराते, पता नहीं कैसे आता है क्या नहीं है, बन गया वही बहुत है, तो खुद सर्व करते हैं, ये सब लोग करते हैं, है ना। जितने बैठे हैं उसमें से एक रेस्टोरेंट में गए होगे 99% खुद की सर्विंग होती है ना। किसको कितना देना है उसे क्या पता, ठीक है। और भैया ध्यान रखना है, ऐसे बोलना है सर्विस टैक्स पढ़ लेना, ST लिखा होगा। और किसी रेस्टोरेंट में तो 7% लगा होता है, किसी में 10%, किसी में 15%, तीनों तरह के देख रखे हैं मैंने। तुम उसको वेटर को बुलाओ, और बुला के बोलना भैया सर्विस टैक्स मुझे नहीं देना आपको, वो अगला बिल लेके आएगा, ये कटा मिलेगा तुम्हें, और एक हैंडसम अमाउंट होगा। इसको अपनी प्रैक्टिस में डालो, जिंदगी भर काम आएगा हिंदुस्तान में, तो ठीक है ना। और किसी को कोई बोलना बोल देना, कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज है तो शेयर भी कर लेना। क्या भैया बोलो, क्या कह रहे हो। सर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, पर सर बहुत से जो मेन्यूज होते हैं उसमें नीचे लिखा होता है कि सर्विस टैक्स 10% एप्लीकेबल। बिल्कुल नहीं, तुम उसको एप्लीकेबल केवल रूम में रुक रहे हो तब होता है, नहीं समझ सर, सर जब सिंपल जब कैफेस होते हैं रेस्टोरेंट में सर, उसमें नीचे भी लिखा होता है अरे मेनू यार, के। मुझसे ज्यादा छोड़ना चाहते हो तुम रेस्टोरेंटों में, जहाँ लिखा होता है वहां भी हम करवाते हैं। अब तुम ओके सर। गलत फहमी में हो, है ना। सर्विस टैक्स एप्लीकेबल, एक बार जाना और कहना ठीक है बिल में ले जा रहा हूँ, और कंप्लेंट ठोक दूंगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तुम जोर से बोलोगे ही नहीं, मैं तो आज तक जोर से ही नहीं बोलता हूँ, उनको धीरे से बुला के बोलता हूँ सर्विस टैक्स नहीं लगाना, और वो भी काम मैं खुद नहीं करता हूँ, बेटी से ही करवा देता हूँ। और शायद सारी रेस्टोरेंट में तो हटवाता ही हटवाता हूँ, कोई ऐसा नहीं मिला आज तक जिसने मना किया हो, ठीक है ना। बड़े आराम से हटाते हैं, इस बार करके देखना ना बेटे, किसी का बूता नहीं रोकने तुम्हें। और उसकी जो मेन्यू कार्ड है जिसमें लिखा होता है सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा वगैरह, उसकी फोटो की चलाना, कुछ नहीं होता। आजकल बड़ी अवेयरनेस हो गई है, तुम्हें ध्यान नहीं है। इस काम को अप्लाई करके देख लेना, आने वाले संडे पे बिल्कुल फिट बैठेगा।
और नहीं तो फोटो खींच के बिल भी मुझे दे देना, सारे काम मैं खुद कर दूंगा, तो मैं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया है, और इसलिए बता दिया कि 79 बैठे हो तो 79 फैमिलीज को पता चलेगा। बस ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। आशु भैया आप फोन करके पूछ लेना क्या है। सर्विस टैक्स रिमूव करते ही करते हैं वो अदालत में, लेकिन कहने पे, पहले बिल में लगा के लाते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हुई। अब ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो जीएसटी खत्म होगा, लिख लो। 18% ऑफ 600 ये निकाल दो। दूसरा, मार्क प्राइस 400 रुपीज है, डिस्काउंट 10% है, एंड 10% जीएसटी है। 5% ही कर देता हूं, 5% जीएसटी है। दोनों केस में टोटल वैल्यू और जीएसटी निकालनी है, जीएसटी एंड टोटल वैल्यू निकालो। तो 1 मिनट में मैं सॉल्व भी करता हूँ, आगे की चीज भी बताता हूं। तुम भैया इसका जरा आंसर समझ लो। इसमें जीएसटी में केवल बच्चे को 2 चीजें आनी चाहिए। एक, परसेंटेज निकालना। अब जैसे 18% है जीएसटी और 600 की कोई चीज है, तो 600 का 18% निकाल देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई वगैरह खुद करते रहना। ये आ गया। और कॉस्ट जो टोटल होगी
ये हो जाएगी 600 प्लस 6 इंटू 18, ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही है, एक फॉर्मूला लिख लो। ये परसेंटेज का तो कोई फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 6 क्लास से करते आ रहे हो, परसेंटेज के फॉर्मूले तो तुम्हें आते हैं। इसका फॉर्मूला एक लिख लो, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक, ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना। और ये दो डिस्काउंट होंगे तो 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100 कर देंगे, है ना। तो अब ये हो जाएगा मार्क प्राइस कितनी है 400 रुपीज इंटू 100 माइनस 10%, तो 90 अपॉन 100। ठीक है, 360 रुपीज आ गया। फिर ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक बार फिर से समझ लो, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम जीएसटी निकालेंगे सिंपल परसेंटेज होती है। 600 रुपीज पे मैं जीएसटी देना 18%, तो 600 का 18% निकाल देंगे, वो आंसर हो गया। स्टेट का कितना है, सेंट्रल का कितना है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब बातें तुमसे पूछने वाले हैं नहीं, क्योंकि तुम सीए थोड़ा हो, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या लेना देना। तो तुम्हें केवल इतनी चीजें ही सिखाएंगे वो। बुक में क्या लिखा है पता नहीं, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं, पता भी नहीं। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आने, डिस्काउंट का आ सकता है, बिना डिस्काउंट का आ सकता है। यदि अलग अलग तरह के आइटम होंगे तो अलग अलग तरह का जीएसटी होगा, है ना। फिर भी यदि मान लो कभी आ जाए तो आधा आधा कर देना, आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, बाकी ज्यादा चिंता करना मत। ठीक, अब यदि जीएसटी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो हाथ उठाओ, नहीं तो पहले पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं। रचित भैया बोलो, क्या कह रहे हो। सर एमपी तो मतलब एसपी तो ऐसे तो भी निकाल सकते हैं, सीधे सीधे 10% ही कर दीजिए और फिर से माइनस कर दो। मतलब सर पहले तो मतलब सीधे सीधे निकाल दें, पहले तो हम 400 रुपए का मतलब 10% कर दें, फिर उसे माइनस कर दें 400 में से। कर आंसर दो, तो वही। किसने मना किया। तो सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी ठीक है है ना। सर। फिर डिस्काउंट लिख देना, डिस्काउंट तो निकालोगे यस सर, यस, हाँ ये तो निकाल। तो भी बात वही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। बट ये नहीं हो कि जैसे क्वेश्चन आया और मैं तो मैनुअल कैलकुलेट कर लिया कि 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 360 डायरेक्ट लिख दिया, तो काट देंगे। बात समझे, डिस्काउंट निकाल के दिखा देना कैसे मना किया। डिस्काउंट 10% निकाल लो, 40 रुपए आ गया, फिर 400 माइनस 40 कर दो, तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन डायरेक्ट लिख दोगे तो डायरेक्ट नंबर कर देंगे तुम्हारे, ये है ना। डिस्काउंट निकाल के दिखा देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला नहीं याद करना वो भी कर सकते हो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं, लेकिन लिख के दिखा देना वहां पे। डायरेक्ट नहीं कर सकते, लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना। पहले निकालना पड़ेगा डिस्काउंट कितना है, फॉर्मूला हो तो ठीक, नहीं तो वैसे लिख देना। डिस्काउंट अलग से निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना, जो तुम्हारी मर्जी है वैसे कर सकते हो, बट वर्किंग दिखानी पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 2000 रुपीज प्राइस है किसी चीज का और उसने कहा 10% डिस्काउंट है, तो मेरे दिमाग में तो पता है कि भाई इसमें से 200 चले गए, 1800 बच गए, तो ये मत कर देना, डायरेक्ट लिख दो कि सेलिंग प्राइस ये हो गई, फिर वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा तुम्हें। तो पहले लिख देना डिस्काउंट कितना हो गया 200 रुपए, फिर लिख देना, तो ही चल जाएगा ये। और किसी की कोई क्वेरी, कुछ नहीं पूछना तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। भाई एक क्वेश्चन के लिए वर्कशीट तो बनना संभव नहीं थी, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, तुम आंसर लिखना डायरेक्ट। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इकलौता यही क्वेश्चन है जीएसटी का, 4 नंबर में आया था, लिख लो। एक तो मेडिसिन बाई करता है, वो दवाइयां खरीदता है, ₹950 की, जीएसटी एट द रेट 5%। एक काम तो उसने ही किया। फिर शूज खरीदता है, ₹3000, जीएसटी 18%। फिर लैपटॉप बैग खरीदता है, ₹1000 का,
किसके? तुम भाई आंसर लिखना शुरू कर देना जिन जिन के होते जाए। एक मिनट 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 एक चीज रह गई भाई, 2 का निकाल चुके हो, तीसरे में बैग 1000 रुपीज डिस्काउंट 30%। ठीक है, तुम्हारे लोगों के लिए तैयारी चल रही है, चलो ऊपर काम चल रहा है हॉल में, इसलिए बीच बीच में कोई आ जाता है तो दिक्कत होती है। डिस्काउंट 30%, टेस्ट सैटरडे को है, ठीक है, और टेस्ट देने वाला कंपलसरी उन बच्चों के लिए जिनके अगर पिछली बार फोन पहुंचा था। डिस्काउंट 30% है और जीएसटी 18%, 18% जीएसटी है। तीनों का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिख लो फाइंड टोटल जीएसटी, है ना, टोटल जीएसटी निकालना है कितना देना पड़ा और टोटल कॉस्ट कितनी हुई। टोटल कॉस्ट 2 चीजें निकालनी है, टोटल जीएसटी कितना देना पड़ा और टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ी। सर बोलो सर, पहले डिस्काउंट लगेगा या फिर पहले जीएसटी लगेगा? भैया, पहले डिस्काउंट देना पड़ेगा, अभी तो करा था हमने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं हमेशा ध्यान रखो, मैं किया था, इसलिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कोई तीसरा बन ही नहीं सकता। तो बहुत सबसे आसान चैप्टर यही है। तुम अभी इसलिए कंफ्यूज हो जो छोटे वाले बच्चे हो, क्योंकि तुमने बुक के सम कर लिए, बुक वाले ने पागलपन किया हुआ है। मैं कहने को इस तरह के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, वो क्या कर रहा है कि इसका टैक्स निकालो उसका निकालो, तो मैं कंफ्यूज कर देता फोकट में, जिसकी जरूरत है नहीं। तो मैं अपने तरीके की एक वर्कशीट बाद में करा दूंगा, और जब बुलाऊंगा तो एक बार जीएसटी भी जरूर कराऊंगा। तो इन शॉर्ट बात यह है कि पहले हमें हमेशा डिस्काउंट देना होता है, फिर जो आता है उस प्राइस पे निकालना होता है। एक बच्चे ने आंसर लिखे, 1 2 रचित भैया ने लिख दिए, 2 3 ने लिख दिए। अभी चेक करके बताता हूँ एग्जैक्ट क्या आ रहा है आंसर, बस कैलकुलेशन मिस्टेक होती है।
विदुषी सक्सेना बिल्कुल ठीक है। तनिषा जैन बिल्कुल ठीक है। कार्तिकेय भारद्वाज बिल्कुल ठीक है। सक्षम सिंगल बिल्कुल गलत है। अबे सक्षम सिंगल तुम्हें कैलकुलेशन को क्या हो गया, 1,000 रुपए की टोटा कर दिया तुमने इसमें। 5,000 आएगा 4,000 की जगह बेटे। कैलकुलेशन मिस्टेक है प्रवीण भैया, कैलकुलेशन गलती हो गई। मतलब इसमें थ्योरी में तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे वो। कार्तिक भारद्वाज का बिल्कुल ठीक था। तनिषा जैन बता दिया ठीक है। दूसरी सक्सेना बिल्कुल ठीक। रचित गुप्ता बिल्कुल ठीक। आनंद गोयल कैलकुलेशन मिस्टेक। अतर सिंगल बिल्कुल ठीक। आर्यमन अग्रवाल बिल्कुल ठीक है। भाई कृष्णा शर्मा बिल्कुल ठीक, गुड। तुम भैया मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूं इसको। पहले पार्ट में तो था मेडिसिन से खरीदी है 950 रुपीज की, है ना। तो ये तो कॉस्ट हो गया, यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया हमने, उसकी कितनी कॉस्ट है 950 कॉस्ट हो। जीएसटी परसेंटेज कितनी है उसने कहा 5% है। ठीक, तो इसका 5% निकाल देंगे तो जीएसटी आ जाएगा 950 इंटू 5/100 और जो आ रहा है 47.5। देख के लिखा है मैंने भाई, तो कैलकुलेशन सही होंगे। 47.5 आ गया। देख ये हो गया मेडिसिन के लिए। फिर शूज पे कोई डिस्काउंट दिया नहीं है, वो 3,000 रुपीज के और 18% है। तो हो जाएगा 3,000 इंटू 18/100, 540 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा वाला है इसमें, एक तो डिस्काउंट देना है पहले। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलग से मैं बता देता हूँ। 1,000 रुपये का बैग था और 30% डिस्काउंट, यानी कि 300 रुपये का डिस्काउंट था। 700 रुपये आ गया, चाहे प्राइस से निकाल लो, फॉर्मूले से, चाहे इससे निकाल लो। तो 700 रुपीज आ गया बैग। और इस पे जो टैक्स दिया हुआ है वो है 5% का, 18% का बैग पे। तो ये आ रहा है 126 रुपीज। ₹126। टोटल जीएसटी इन सबको टोटल करोगे तो आ जाएगा 713.5। ये टोटल जीएसटी आ गया इन सबका टोटल। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लो, है ना। तो टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, फिर इसको ऐड कर देना। ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल प्राइस कितनी हुई। ये तो कॉस्ट हो गई और ये टैक्स हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई लोग। ये 4650 ही आ रहा है, कुछ और आ जाए वो अपने आप तक चेक कर लेना। 5363.50, ये फाइनल आंसर ये आ गया। तो 2 पार्ट का क्वेश्चन था। टोटल जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। सर मैं बोल रही हूँ सर, मैंने लैपटॉप बैग में डायरेक्ट एसपी निकाली थी सर 700, उसके बाद जीएसटी लगाई थी। क्या किया था डायरेक्ट? सर जैसे आपने यहाँ पे 540 निकाली है ना डिस्काउंट। मैंने कहा 540 निकाली है। सर अरे वो सर आपने डिस्काउंट ये 700 निकाला है ना सर लैपटॉप बैग में। हाँ तो तुम भी तो कह रहे हो तुमने 700 निकाला है। सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। डायरेक्ट किसको डायरेक्ट करोगे? 700 निकाला तुम तो कह रहे हो। हाँ सर।
तो मैंने भी 700 निकाला, तो फिर क्या फर्क हुआ दोनों में? सर जैसे डिस्काउंट है ना सर 30% का, हाँ तो सर हम डायरेक्ट एसपी भी तो निकाल सकते हैं। कुछ अपनी बात कह नहीं पा रहे हो, डायरेक्ट ही निकालिए। 700 रुपये लिखी हुई तो है, क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तुम भी कह रहे हो 700 रुपये लिखी है, मैं भी कह रहा हूँ 700 रुपये, फिर फर्क क्या है दोनों बात में? सर ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं। नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम नहीं बताओ, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुमने बैग की प्राइस कितनी निकाली है जिस पे टैक्स दोगे? एसपी कितनी है बैग की? सर बैग की सेलिंग प्राइस कितनी निकाली है? सर 700। तो वही निकालनी थी, फिर क्या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो इसमें तुम? ठीक है सर। 700 तुमने निकाली, 700 मैंने निकाली, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत कहाँ है? यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, है ना? जब पहले मैं फॉर्मूले से निकाल रहा था तो तकलीफ थी, अब मैंने बिना फॉर्मूले के निकाल दिए तो तकलीफ है। कोई सा ही मेथड लगा लेगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये देख लेना 700 रुपये आ जानी चाहिए, ठीक है ना? तुम भैया जीएसटी में तो वहां पर यही पिटारी में था, है ना? अब उस पे आ जाओ, तुम अपनी प्रॉब्लम पूछनी होगी तो बुक के कल छाट के प्रॉब्लम में पूछ लेना, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, कल आराम से प्रॉब्लम पूछ लेना। और जो क्वेश्चन उसमें करवाना चाह रहे थे वो भी अभी करता हूँ, नंबर बोल दे रहा हूँ। तुम पहले नंबर बोल दो, जो कल वाली वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर। एक बच्चे ने क्वेश्चन 4 बोल दिया था, एक ने 5 बोल दिया था, और कोई होना है तो बता दो नंबर, जिससे पढ़ लेंगे बाकी। क्वेश्चन 14 बोला एक ने। चलो पढ़ लो तीनों क्वेश्चन, मैं करता हूँ सब। और भैया क्या कितने रुपए दिए उन्होंने? ये कितने दिया? क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप के ज्यादा नहीं करूंगा, बस ये एक और कर दे रहा हूँ, है ना? क्योंकि कल भी हुए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/8। सिंपल लिखना था, अप्लाइंग कंपोनेंट और इंडिविजुअल, काम खत्म था। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 8 और नीचे 17 माइनस 8। तो ये दोनों कट जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 9। तो आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, यही आंसर है। बस अब क्या, कुछ भी नहीं है। x की जगह, दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, x की जगह लिख देना 5a, y के जगह लिख देना 3a, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें पुट कर दो, आंसर आएगा। तो ये रख देना 5a का होल क्यूब यहाँ रख दो, यहाँ 3a का होल क्यूब रख दो, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। और जिसकी प्रॉब्लम है उसे समझ में नहीं आया तो फिर आने वाला, ठीक है। इसमें रखना होगा x की जगह ऐसे 5a का होल क्यूब प्लस 3a का होल क्यूब, ऐसे ही नीचे ए क्यूब कट जाएंगे दोनों में से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर 5 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। मान लो x ऐड कर दिया तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स एंड 43 प्लस एक्स। टू मेक देम प्रोपोर्शनल बनाना है तो बस अब डिवाइड कर दो, 6 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स, ठीक है। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लेना। अब वो आगे का काम तुम्हारा है, नहीं हो तो दिखा दो भेज के कि कहां तक कर दिया। 15 प्लस एक्स एंड 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब मल्टीप्लाई नहीं करना जानते हो फिर मदद लेना किसी की। और अच्छी बात यह है कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, है ना। फिर इसके बाद नंबर लिखा था किसी बच्चे ने 14th का, भाई कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट और डिविडेंड निकाल के करना वो ही कर लो, बट फायदा होगा नहीं होगा ये भी देख लेना। यदि फायदा नहीं है तो क्या फायदा कंपोनेंट और डिविडेंड होगा, जिसकी पूरी उम्मीद है कि फायदा कम होगा। क्वेश्चन 14 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि कल हुआ था इसलिए मुश्किल बात है। जिसको 14 करना है इसको काट के वहां पे सॉल्व करके लिख दो क्वेश्चन नंबर। पेंसिल रख लेना अपने पास में बेटे, पेंसिल से टीप टीप के हटा देना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, पूरा सॉल्व कर लेना पेंसिल से और फिर वहां पे काट पीट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा अगली लाइन में। एक्स की जगह लिख देना ए तो अगला आंसर आ जाएगा पूरा, है ना। डू क्वेश्चन नंबर 2, खुद भी थोड़ी मेहनत करो। क्वेश्चन 2 पहले कर लेना, लेफ्ट साइड के पेज पे क्वेश्चन 2, राइट साइड पे 14th, आंसर आ जाएगा। और 2 से छोटा ही पड़ेगा बल्कि। इसके अलावा कोई और बचा जो नहीं हुआ वो पूछ सकते हो बड़े आराम से। क्वेश्चन 7 हो गया, हुआ तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शायद गलत है, क्वेश्चन 7 ही है।
The monthly pocket money of Ram and Sanjeev are in the ratio 5:7. ये पॉकेट मनी है तो 5:7 है. And their expenditures are in the ratio 3:5. ये एक्सपेंडिचर है ना. तो पॉकेट मनी इनकम मान लो, एक की इनकम 5x तो एक की इनकम 7x. फिर आगे लिया है एंड देयर एक्सपेंडिचर, तो एक का एक्सपेंडिचर मान लो 3y तो दूसरे का 5y. और दोनों जो है वो 80 रुपीज बचाते हैं, सेव 80 ईच. तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले में 5x उसका पॉकेट मनी था, उसमें 3y खर्च हो गया, कितने बचेगा 80. और दूसरे में जाएगा 7x उसके बाद आते थे, 5y खर्च हो गया, कितने बचेगा 80. दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियस इक्वेशन से, आंसर आ जाएगा, है ना. कोई और मेथड किया तो भी ठीक है, लेकिन इससे भी आ जाना चाहिए. अब जैसे एक जैसे कोएफिशिएंट बनाने हैं, इसको मान लो मल्टीप्लाई कर दो, ईच सेव रुपीज 80 है ना. तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दे मान लो 5 से, इसको 3 से, तो आ ही जाएगा. 5 से करते तो हो गया. कोई और मेथड हो तो वो भी बता देना. अबे यार करता हूँ, तुम मना करते हो, तुम्हें क्या करना है. कटे तो काट मत करना, जिसको लग रहा है कट गई तो काट मत करना, और क्या है. ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो 25x 15y 400. ठीक है, इसके पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने बाई 5, तो 5 × 5 25, 15 ये हो गया. ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देना बाई 3, तो ये हो जाएगा 21x फिर माइनस 15y और ये हो जाएगा ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कट गए तो 4x = है ना, ये आ जाएगा 160 40 आ जाएगी. अब जो भी पूछा होगा निकाल सकते हो, x की वैल्यू पता चल गई. मंथली पॉकेट मनी, तो ये एक की तो हो जाएगी 200 और एक की आएगी 280. आंसर कल बता दिया था, वो तो गलत है, पहले कल बता दिया था 280, ये आंसर होगा. तो मैं कल फिर ये वर्कशीट कंटिन्यूड है, तो जिसको पूछने से रहेगा वो कल फिर पूछ लेना. एक शायद 20th में पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी बच जाए उसे कल पूछ डालना. 20th कल होगा परिकर भैया सर. अच्छा ठीक है सर, ओके. क्योंकि अब ये चले जाते हैं लास्ट में, अब रह गए पहले थे 82, अब रह गए 62, 55 पे चले जाते हैं. ठीक है ना, तो इसलिए कल होगा 20 वाला, दोनों ही बैच में होना हो. तो